इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गलत निकला तो पूरा पार्टनरशिप का क्वेश्चन हिल जाएगा। रेट दिया हो या ना दिया हो, टाइम फैक्टर ही असली गेम चेंजर है। कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के इस डायग्राम में मैंने दो चीज़ें मेंशन की हैं। फर्स्ट, रेट इज़ गिवन विद पर एनम। फॉर एग्जांपल 10%, देखिए रेट मेंशन है नीचे रेड कलर से। एंड द सेकंड वन इज रेट इज गिवन विदाउट पर एनम। एग्जाम्पल ही से चीज़ें आपको क्लियर होंगी। यहाँ पर देखिए परसेंटेज दोनों मेंशन है, बट पर एनम सिर्फ एक में मेंशन है, फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले डायग्राम की बात करें तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, इरेगुलर ड्राइंग्स एंड रेगुलर ड्राइंग्स। अब इसमें दो मेथड यूज़ होते हैं, फर्स्ट सिंपल मेथड एंड द सेकंड वन इज प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, इधर आइए। रेट इज गिवन विदाउट पर एनम, ये जो सेकंड वाला है इसमें देखिए नीचे क्या लिखा है। इन दिस केस, पढ़िए, ये येलो वाला बॉक्स है, पढ़िए। इन दिस केस सिंपल कैलकुलेट द इंटरेस्ट विदाउट कंसीडरिंग टाइम फैक्टर। मतलब यहाँ पे डेट ऑफ ड्यूरेशन दी ही नहीं है कि पार्टनर्स ने कब पैसे विड्रॉ किए। ठीक है, बड़े वाले बॉक्स की तरफ आइए जो लास्ट में बना हुआ है जहाँ पे स्टार लगा हुआ है, पढ़िए। In case total drawings are given but the frequency of drawings is not given, then we have to assume the frequency as middle of every month। अगर date of drawings आपको mention नहीं है तो आप क्या मानकर चलेंगे कि पार्टनर्स ने जो ड्राइंग्स की है वो एवरी मंथ के मिडिल में की है। ठीक है, जब क्वेश्चन प्रैक्टिकल लगाएंगे तो चीज़ें एकदम एज इट इज़ क्लियर हो जाएंगी। बात करते हैं तो ये है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं इरेगुलर ड्राइंग से। देखिए मैंने हेडिंग पर मेंशन की है और फर्स्ट मेथड यूज़ किया है, दैट इज सिंपल मेथड। आईओडी एट द रेट 12% पर एनम। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए। फर्स्ट में 2020, तो इरेगुलर ड्राइंग्स एंड द केस नंबर वन सिंपल मेथड। फर्स्ट में 2022 को ड्राइंग्स है 5000, 30 जून को 8000, 1 दिसंबर को 3000, 31 जैन 2023 फिनेंशियल ईयर को 4000। देखिए मैंने ये सारी चार ड्राइंग्स, टोटल 4 ड्राइंग्स को एक डायग्राम में मेंशन कर दिया। डायग्राम मीन्स हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट कब से हो रहा है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 को। देखिए मैंने ए 1 2 3 4 5 पॉइंट्स यहाँ मेंशन की। फर्स्ट पॉइंट 1 अप्रैल है, ठीक है ना, जिस डेट पर कोई भी ड्राइंग्स नहीं हो रही है, पैसे विड्रॉ नहीं हो रहे हैं फॉर्म से। सेकंड देखिए पॉइंट लिखा है फर्स्ट में, ड्राइंग्स कब हो रही है, फर्स्ट में 2022 को कितनी हो रही है, 5000। सेकेंड ड्राइंग्स 30 जून को 8000, थर्ड ड्राइंग्स 1 दिसंबर 3000, लास्ट ड्राइंग्स 31 मार्च को 4000। क्लियर है, कुछ नहीं करना, जैसा नाम है वैसा काम है, सिंपल मेथड। कुछ नहीं करना है, डेट ऑफ ड्राइंग जब से है उस मंथ से लास्ट जब ख़त्म हो रहा है 31 मार्च तक, जितने भी मंथ कैलकुलेट हो रहे हैं उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। आप सोचो, अगर 1 को, मतलब मई के फर्स्ट डे ही कोई पार्टनर पैसे विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग्स कर रहा है, कितना, 5000, तो आप कैलकुलेट करो। 1 मई को हो रहा है मतलब पूरा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, कितने, 11 मंथ। तो कैलकुलेशन में क्या आएगा, 5000 इंटू 11 मतलब मंथ, ऑब्लिक 12 इंटू रेट ऑफ ड्राइंग्स कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% बाय 100। कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आपका आएगा फर्स्ट ड्राइंग्स का 550। देखिए मैंने मेंशन किया है, कैलकुलेशन मैंने मेंशन नहीं किया, थोड़ा सा वो कंप्यूटराइज बनाया ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा रहे। क्लियर है, एक और ट्राई करते हैं। 30 जून को, तो 30 जून को सेकंड ड्राइंग्स हो रही है, तो 30 जून वाली डेट को कैलकुलेट नहीं करेंगे। 30 जून के नेक्स्ट डे, मतलब जून के बाद क्या आता है, जुलाई, मतलब पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, मतलब टोटल 9 मंथ। कैसे होगा, 8000 इंटू 9/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ऑब्लिक 100, कितना आएगा, आप कैलकुलेशन करोगे 720 आएगा। तो 4 ड्राइंग्स जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पर हुई हैं,
इनके जो भी आंसर आएंगे पूरा कैलकुलेट कर दोगे, मतलब 550, 720, 90 एंड 80। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो आपका आएगा वो 1440 आएगा। क्लियर है? ये कोई एग्जाम्पल नंबर 1 था, विच इज टोटली रिलेटेड टू द सिंपल मेथड एंड इरेगुलर ड्राइंग्स। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे इरेगुलर ड्राइंग्स का प्रोडक्ट मेथड थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, इरेगुलर का ही, बट थोड़ा सा फॉर्मूला है यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन सेम ही होगा। फर्स्ट ऑफ मे को 5000 30 जून, 8000 1 दिसंबर, 3000 31 जैन, 4000। क्लियर? वही है यहाँ पे। मैंने क्या बोला? सिंपल जैसा नाम वैसा काम, प्रोडक्ट जैसा नाम वैसा काम। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन मल्टीप्लाई, ठीक है ना? वहाँ 11/12 कर रहे थे, यहाँ 11 मंथ को मल्टीप्लाई करें किससे? जितने पैसे विड्रॉ किए। आप देखो, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले आप फॉर्मूला देख लो यहाँ पे। टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑब्लिक 100 इंटू 1/12। आपके केस में 1/12 मतलब जो मंथ होगा, ठीक है ना, और 12 जो वो होगा आपका ईयर, मतलब साल में कितने महीने होते हैं। और 365 ये नहीं है, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन नहीं, मैंने वैसे लिख दिया है, ठीक है, परेशान नहीं होना। अब तो जब कैलकुलेशन हुआ था तो फर्स्ट ड्राइंग्स का 11 मंथ, मतलब फर्स्ट मई के बेस पे जब करोगे आप 11 मंथ, 30 जून का कैलकुलेशन करोगे कितने महीने आएंगे? 9 मंथ। 1 दिसंबर से कैलकुलेट करोगे, फॉर एग्जांपल पूरा दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, 4 मंथ। 31 जून से जैन से कैलकुलेशन करोगे, मतलब पूरा फेब और पूरा मार्च, 2 मंथ। तो 11, 9, 4 और 2 को क्या करोगे? हर एक सामने वाले से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 5000 इंटू 11, 8000 इंटू 9, 3000 इंटू 4, 4000 इंटू 2, कितना आएगा? 55,000, 72,000, 12,000, 8,000। पूरा टोटल आप करोगे 1,47,000 आएगा। फॉर्मूले में आप रख दोगे, आंसर आपका आएगा 1470। क्लियर है? ये चीज़ें हैं, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। तो 1,47,000 इंटू 12/100 इंटू बस आ जाएगा आपका कैलकुलेटर। एक बार चेक भी कर लेते हैं। 1,47,000 इंटू 12 जो परसेंटेज है आपका इंटू 100, और ठीक है, क्लियर, इंटू 1/12, ठीक है। ये चीज़ें हैं। ये जो डबल वाला दिया है ना 1/100, ये फॉर्मूले में नहीं है, वो गलती से लिख गया, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है जो मैंने ऊपर मेंशन किया, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट/100 इंटू 1/12, बस इतना ही। नीचे जो एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ना 1/100, ये फॉर्मूले में नहीं है, वो गलती से लिख दिया मैंने, बता भी दिया, ठीक है, और कैलकुलेटर से कर भी दिया। अब स्क्रीन शॉट में तो कैलकुलेटर शो नहीं कर सकते, जब पेन कॉपी की हेल्प से आपको करवाएंगे आगे क्वेश्चन, ये ईजी है इसलिए मैंने स्क्रीन शॉट मैंशन कर दिया। आगे आपको विद द पेन एंड कॉपी, विद द हेल्प ऑफ पेन कॉपी करवाई जाएंगी, तो वो चीज़ें एकदम आपको कैलकुलेटर, कॉपी, पेन सब कुछ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए। अब रेगुलर ड्राइंग्स पे टू कॉन्सेप्ट, फर्स्ट सिंपल ड्राइंग्स, सेकंड प्रोडक्टिव मेथड। अब रेगुलर ड्राइंग्स पे वो इरेगुलर था, ये रेगुलर है। अब रेट गिवन विद पर एनम, ठीक है ना, रेट गिवन होगा पर एनम के साथ। तो फॉर्मूला पढ़िए, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट/100 इंटू एवरेज पीरियड/12। अब एवरेज पीरियड तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे वहाँ किया था 11, 9, 4, 2, ठीक है, यहाँ भी वैसे ही होगा। फॉर्मूला क्या होता है एवरेज पीरियड का? सुन लीजिए, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स ऑब्लिक 2। ये फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट/100 इंटू एवरेज पीरियड, लिखा हुआ है। ये चीज़ें हैं। तो टोटल क्वेश्चन सेम ही है, क्वेश्चन तो सेम ही है, क्वेश्चन थोड़ी अलग है प्रोडक्ट का। यहाँ पे ये पूरा बस, अब इधर देखिए, अब ये क्वेश्चन था प्रोडक्ट का, और यहाँ पर पूरा फॉर्मूले में रखा मैंने 1,40,000। वो दोनों, ये वाला डायग्राम और ये वाला दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। रेगुलर इरेगुलर, तो यहाँ पर फॉर्मूला भी सेम, क्वेश्चन भी सेम।
ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब यहाँ पर देखिए ग्रुप ऑफ 3 मंथ्स। अब यहाँ ग्रुपिंग की बात हो रही है, मतलब देखिए एक टैबुलर फॉर्मेट बनाया है मैंने। तो इसमें क्या है, पहले मंथ के बेस पे, फिर क्वार्टर के बेस पे। मंथ के बेस पे बिगिनिंग मिडिल एंड, क्वार्टर के बेस पे भी बिगिनिंग मिडिल और एंड। कैसे क्या होता है समझाते हैं। मतलब बिगिनिंग होगा, देखिए यहाँ पे क्या होगा बिगिनिंग, क्वेश्चन कैसे देगा समझाते हैं अभी आपको। पहले क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है केस वन, मिस्टर एक्स विड्रॉज 3000 एट एंड ऑफ एवरी मंथ, फाइंड IOD एट 12% पर एनम। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हर मंथ, हर महीने के एंड में 3000 ड्राइंग्स हो रही थी। हर महीने के एंड मतलब 3000 3000 3000 तीन, हर महीने 3000 रुपये, बट एंड में एंड ऑफ एवरी मंथ। और परसेंटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%। अब पढ़िए, टोटल फॉर्मूला लगाइए, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12। तो टोटल ड्राइंग्स कितने हो गए 36,000। कैसे हो गया 3000 एक महीने का, तो 12 महीने का, तो 12 इंटू 3000 36,000 इंटू 12 बाई 100 इंटू 5.5 बाई 12। ये 5.5 बाई 12 कैसे आया, आप देखो क्या लिखा है, पढ़िए, मैंने लगाया हाइलाइटर, एंड ऑफ एवरी मंथ। मंथ की बात हो रही है, मंथ की बात हो रही है, तो मंथ वाले कॉलम में आइए। अभी क्वार्टर आप छोड़ दीजिए, मंथ वाले में कॉलम में आइए। अब मंथ वाले कॉलम के अंदर बिगिनिंग भी है, मिडिल भी है और एंड भी है, बट क्वेश्चन में बोल रहा है एंड। तो मंथ, मंथ पकड़िए और सामने एंड के नीचे आइए जस्ट। तो कितना आ रहा है, मंथ के सामने और एंड के जस्ट नीचे कितना आ रहा है 5.5 बाय 12, मल्टीप्लाई कर देंगे फाइनल आंसर। और देखिए सामने मैंने नीचे मेंशन भी किया है, देखिए येलो वाला जो आंसर लिखा है 1980, येलो कलर का हाईलाइटर लगा है, उसके नीचे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। मंथ के सामने आइए जस्ट सामने, और एंड के जस्ट नीचे 5.5। क्लियर, ये चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 2, या फिर केस नंबर 2, एक्स विड्रॉ ₹8,000 एट बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। वहाँ एवरी मंथ था, यहाँ एवरी क्वार्टर है। तो एक साल में तो 12 महीने होते हैं, लेकिन एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब 3 महीने बराबर एक क्वार्टर होता है। मतलब 8,000 एक बार, एक बार, एक बार, एक बार, मतलब 8,000 इंटू 4। क्लियर, फाइंड IOC 24%, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज पीरियड बाई 12। 32 कैसे हो गया, 8,000 4 बार, मतलब साल में 12 महीने होते हैं और 3 महीने बराबर एक क्वार्टर होता है। तो 3 3 3 3 कितना हो गया, 4 टाइम्स आया, तो 8,000 इंटू 4 कितना हो गया 32,000 टोटल ड्राइंग्स हो गई। इंटू 24 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100 इंटू, ये क्या है 5.5, 5.5 क्या है, वही चीज़। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, आप पढ़ो यहाँ पे बिगिनिंग ऑफ, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, देखिए ऊपर लिखा हुआ है कॉलम में बिगिनिंग, बट यहाँ मंथ की बात नहीं हो रही, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में मंथ की बात हो रही थी, यहाँ पर क्वार्टर की बात हो रही है। तो बिगिनिंग के जस्ट, बिगिनिंग वाले कॉलम में आप आओ और क्वार्टर के जस्ट बगल में क्या लिखा है 7.5। बिगिनिंग वाले कॉलम में और क्वार्टर वाले के जस्ट राइट साइड पे क्या लिखा है 7.5। तो देखो यहाँ पे आ गया बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो कैलकुलेशन थोड़ा आप वो मत करना, जो समझा रहे हैं वो देखिए, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई जो किया हुआ है, थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ पर भी। कंप्यूटराइज बनाते हैं बच्चा, थोड़ा दिक्कत हो जाती है, परेशान नहीं, जो बोल रहे हैं वो सही है। तो 640 आया लास्ट इंटू 7.5। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 7.5 बाई 12 भी लिखा है और इंटू 5.5 बाई 12 भी लिखा है। तो 5.5 बाई 12 से मतलब नहीं है, ठीक है ना। जो यहाँ पर आपको दिख रहा है डायग्राम, ये डायग्राम बढ़िया है। तो बिगिनिंग वाले कॉलम में आना है और क्वार्टर के जस्ट राइट हैंड साइड पे क्या लिखा है 7.5। क्लियर, मल्टीप्लाई कर देंगे आपका आंसर आएगा 4800। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब इधर आ जाओ आप, केस नंबर 3 में, मिस्टर एक्स विड्रॉ 7,000 एट मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। मिडिल मतलब बीच में, और क्वार्टर मंथ की बात हो ही नहीं रही है। 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100 इंटू एवरेज बाई 12। तो 28,000 कहाँ से आ गया, फिर से क्वार्टर की बात हो रही है। तो साल में कितने क्वार्टर, 4 क्वार्टर, 3 3 3 3 4 क्वार्टर, 7,000 इंटू 4 कितना हो गया 28,000 इंटू 36 क्या है परसेंटेज बाय 100 इंटू, फिर क्या होगा मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। मिडिल मतलब बीच वाला कॉलम आप पढ़ो,
देखिए लिखे, जहाँ मिडिल लिखा उस वाले कॉलम पे आप आइए, और क्वार्टर के जस्ट बगल में क्या लिखा है राइट हैंड साइड पे 7.5, फिर उसके जस्ट बगल में मतलब मिडिल वाले कॉलम में 6 लिखा हुआ है, ठीक है। मिडिल वाले कॉलम में 6 और क्वार्टर वाले लाइन में और मिडिल वाले कॉलम में कितना लिखा है 6, तो 6/12 आंसर आपका आ जाएगा। अब देखिए 6/100 भी लिखा है, 6/12 भी लिखा है, तो सही क्या है 6/12। 100 तो गलत है ना, 100 कब आता है परसेंटेज वाले केस में आता है। परसेंटेज कितना दिया है 36%। क्लियर है, आंसर कितना आएगा आपका 5040। ठीक है। अब फिर से बात आती है रेगुलर ड्राइंग्स की। रेट गिवन विदाउट पर एनम, ठीक है ना, मैंने डायग्राम में दिखाया था रेट विद पर एनम, बट रेट विदाउट पर एनम। क्लियर है। पढ़िए क्वेश्चन एग्जाम्पल 3। मिस्टर एक्स विड्रॉज 6000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब मंथ की बात हो रही है, मतलब हर महीने 6,000 रुपये विड्रॉ किया, मतलब 6000 इंटू 12। फाइंड IOD परसेंटेज कितना है 10%। एकदम आसान है। बट आप वहाँ देखो, आप जब परसेंटेज देखोगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में 36% पर एनम। यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है 10%। पर एनम दिया ही नहीं, क्वेश्चन है ही वही वाला रेट गिवन बट विदाउट PA, विदाउट पर एनम। सिर्फ क्या लिखा है 10% लिखा, पर एनम जैसा कुछ नहीं लिखा। जब ऐसी बात हो तो हम फ्लैट रेट पर ही निकाल देंगे, मतलब ये जो एवरेज वाला था ना फॉर्मूले के अंदर, इसको हम पूरा इग्नोर कर, देखिए मैंने क्रॉस भी किया है। तो क्या होगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाई 100। टोटल ड्राइंग्स है कितनी 72। कैसे आया 6000 इंटू 12, 72,000 इंटू 10। 10 क्या है 10 आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है बाई 100। क्लियर, कितना आएगा 7200। ईजी है बिल्कुल। लास्ट खत्म हो गया। फिर से वही चीज़, बट यहाँ वहाँ निकालना पड़ता था, यहाँ आपको टोटल ड्राइंग्स दिया हुआ, यहाँ कैलकुलेट, ये तो उससे भी आसान है देखिए। बट हाँ है वही वाला विदाउट पर एनम वाला, फिर से वही फ्लैट रेट पर। तो कह रहा मिस्टर एक्स विड्रॉस 1,08,000 ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरे साल में कितनी ड्राइंग्स हुई है 1,08,000। यहाँ मल्टीप्लाई जैसा कुछ नहीं करना कि क्वार्टर में निकाले मंथ में निकाले किससे मल्टी, कुछ नहीं, टोटल निकाल कर आपको दिया है कि पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर 1,08,000 की ड्राइंग्स हुई है। ठीक है ना, किसके थ्रू पार्टनर के थ्रू। IOD का रेट कितना है 20%, बट पर एनम नहीं दिया, तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट बाय 100। टोटल ड्राइंग्स है कितनी 18, रेट कितना है 20, पर एनम दिया नहीं, बाय 100 कर देंगे तो उसको फिर से क्रॉस कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। कल से कोई भी IOD का क्वेश्चन आए बस एवरेज पीरियड या प्रोडक्ट मेथड याद रखना, वरना इंटरेस्ट तुम पे लग जाएगा।